2019 का लोकसभा चुनाव, हर चरण के अंदर वी हैड ब्लडशेड, वायलेंस। तो मैं क्या कहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेट अस सेट अ न्यू एग्जांपल, लेट अस हैव वायलेंस फ्री इलेक्शंस। क्या 2021 के हालात उससे भी ज्यादा खराब दिख रहे हैं आपको? मेरा प्रयास है, लगातार प्रयास है, जनता जागेगी। मेरा यह मानना है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वोटर है। इस महान यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति वोटर की होगी। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं दो बातें कहता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दुखी भी हूं, मीडिया उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। नंबर वन, कैन पब्लिक सर्वेंट एक्ट एज अ पॉलिटिकल वर्कर? ही कैनॉट। यहां पर पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिकल वर्कर के अलावा फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर है। दे आर प्लेइंग ऑन फ्रंट फूट, स्टेट बेड से बेपरवाह होकर, बेलगाम होकर। और जो मैंने वीडियो ट्वीट किया, आप अंदाजा लगा सकते हो, अधिकारियों का नाम लेकर। क्या चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति रीजनलिज्म के आधार पर हो सकती है? सब पे सवाल यही उठ रहा है कि फिर आप क्या सोच रहे हैं और क्या होगा अगर हालात ये हैं कि अफसरों पे कोई भरोसा नहीं, सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं, तो क्या बंगाल में चुनाव निष्पक्ष कराने तो राष्ट्रपति शासन ही लागू एकमात्र उपाय बचता है? ये विषय सार्वजनिक रूप से चर्चा का है भी नहीं, पर मैं आपको कह सकता हूं, और मुझे बड़ी भारी खुशी है, बड़ा भारी संतोष है, प्रसन्नता है, अधिकारी चेत गए, अधिकांश समझ गए। हमारे नीचे के अधिकारी, नीचे के पुलिस अधिकारी, ओसी, आईसी बड़े अच्छे लोग हैं, ऊपर के प्रभाव से काम करते थे, वो रिलीज हो गए हैं करीब करीब। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि बड़ा बदलाव आएगा। और मैं बदलाव राजनीति से प्रेरित होकर नहीं पूछ रहा हूं। इसी पॉइंट में ये जो आप कह रहे हैं, जो इस राज्य के विरोधी हैं वो ये मानते हैं, जो आप कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एग्री नहीं करते। जब ममता बनर्जी के साथ आप मिलते हैं तब बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, 1 घंटा बात होती है, ममता बनर्जी को रिसीव करते हैं अब फैमिली। तो ये विरोधी पूछते हैं तो आपके साथ तो रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये विरोध कैसे चालू हो जाता है? देखिए, मेरी मुलाकातें ममता बनर्जी से, अब्दुल मनन से, सुजान चक्रवर्ती जी से और जितने भी नेता हैं अच्छी होती है, सार्थक होती है और ज्ञानवर्धक होती है। मेरा उत्तरदायित्व है मैं उनके दृष्टिकोण को समझूं, उनकी बात को अप्रिशिएट करूं। मैंने बहुत बार कहा है और खास तौर से मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा है कि आपका हर शब्द मेरे पर बहुत बड़ा इंपैक्टफुल है। दिल्ली से वरिष्ठतम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज का भी इंपैक्टफुल है। पर जिस दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, यह देख लेगा कि राज्यपाल वो करेगा जो हम कहेंगे, मैं इस पद के लायक नहीं रहूंगा। इस पद का निर्णय मैं करूंगा। जब ये मैं मुद्दा उठाता हूं कि पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकल वर्कर, दिस इज नॉट माई थॉट, दिस इज अ कॉन्डक्ट emanating for public servant from the constitution. पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा? सरकारी कर्मचारी यदि अगर राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेगा, सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर राजनीति के उपयोग में आएंगे, व्हाट विल हैपन टू डेमोक्रेसी? यदि अगर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसके साथ ही आपकी बोनहोमी होगी तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपके अधिकार सुरक्षित होंगे, आपके मानव अधिकार सुरक्षित होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। This is not really a question that I'm asking you. This is something that I wish to know. We've been hearing you, we've heard you this morning. You are rightly or wrongly very critical about the current government. You know, I am a person, I'm an optimist, eternal optimist. I like to see some nicer things in everything. So I would want to ask you that, do you see something good in this current government? Can you tell us what you have observed, which we can say that these are the few right things and good things for people that the current government has done? Thank you. It's a very good question.
And let me tell you, I have gone on record, and that's the only time I have been on the front page of newspapers. Because in the state of West Bengal, if you appreciate the government, you see two things. So the governor has appeared on some occasions. When I went to Vishwa Bangla Kendra, I saw it for the first time. What an infrastructure. And that was a great gathering. People from more than 30 countries had come. Rotarians from all over the country. When I got into my car, I called the Honorable Chief Minister, ma'am, what an amazing infrastructure you have created. When I went to North Bengal, in some parts I saw roads being very excellent. I said, ma'am, infrastructure is taking place. But then I have to ask her, ma'am, what happened to Bengal Global Business Summit? You spent thousands of crores on that. I'm not critical, there might be performance. There are issues. Well, for me, it has been a delightful moment. I'm sure this media will play a great critical role. I greet the presence of Sogatji. Mask may be different, but I'm sure Sogatji is a source of inspiration to all of us. I keep on getting his guidance, and whatever critical comments he makes, I take them in positive sense because he means it as such. When you have the assistance of a veteran like him, who is heard in Parliament by one and all, I think he will tell me, Governor, don't be late for your next program. So I'll have to be there. That's a formal function. Thank you so much. Wish all journalists, everyone present here, a great time with journalism. 2021, state of West Bengal is under watch of one and all in the world and the country. And I'm sure we all will rise to the occasion, take the message of Mahatma, Shanti ke doot, Ahimsa ke pujari. Thank you so much. Thank you, sir. धन्यवाद। Greetings to you. Thank you, sir.